इसमें बायोलॉजी का नेक्स्ट देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन, साधारण उत्सर्जन का अर्थ नाइट्रोजनी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का उत्सर्जन करना है। प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं वृक्क, जैसे किडनी भी बोलते हैं और गुर्दा भी बोलते हैं। किडनी, गुर्दा, वृक्क एक ही चीज़ है। त्वचा, स्किन, यकृत, लीवर, फेफड़े, लंग्स। किडनीज, मनुष्य व सभी स्तनधारियों में एक जोड़ा वृक्क होते हैं, मतलब 2 किडनी होती हैं। इनका वजन 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही किडनी की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल में पतली रुधिर कोशिकाओं को कोशिका गुच्छ पाया जाता है। यह 2 प्रकार की धमनियों से बनता है। चौड़ी अवायवीय धमनियाँ जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुँचाती है और द्रव से छानकर बोमेन्स कैप्सूल की गुहा तक पहुँचाने का परानिस्चंदन कहलाती है। वृक्कों का मुख्य कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है। वृक्कों का मुख्य कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से आवश्यक तथा अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। किडनी प्रति मिनट 125 ml और 180 लीटर पर डे रक्त फिल्टर करता है। इसमें 1.45 लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है। सामान्य मूत्र में 95% जल होता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 27% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। क्रिएटिनिन और यूरोक्रोम, pH 6। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। इसका pH 6 होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है और स्किन, त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां सीबम तथा श्वेत ग्रंथियां पसीने का स्राव करती हैं। यकृत, लीवर। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? लीवर। ठीक है। फेफड़ा, लंग्स। CO2 जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं कुछ पदार्थों, जैसे CO2 जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं फेफड़े। ठीक है। लीवर क्या करता है? अमीनो अम्लों और रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके, और जो मूत्र के मार्ग से निकल जाती है। ये हो जाएगा उसमें उत्सर्जन तंत्र। जो यूरिन सिस्टम और किडनी सिस्टम, गैस CO2 लंग्स द्वारा निकलती है। नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया, यूरिक एसिड यूरिन द्वारा निकलते हैं। ऑयल है सीबम द्वारा, पसीने द्वारा। स्वीट ग्लैंड द्वारा, ये वाटर यूजलेस सॉल्टी वगैरह। और सॉलिड है पाचन के बाद निष्ठा मल के रूप में। यूरिनरी सिस्टम, जो किडनी है उन्हें गुर्दा वृक्क बोलते हैं, पेयर में होते हैं और बाकी सब सिंगल होते हैं। यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरिन और जेनिटल रिप्रोडक्शन, किसी किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है 99% का, 1.5 से 2 लीटर मूत्र के रूप में निकलता है। बोमेन्स कैप्सूल, ब्लड फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, 170 लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर पर डे निकलता है मूत्र के रूप में। 170 लीटर में से 99% पुनः अवशोषित हो जाता है और 1 से 1.5 लीटर पर डे बाहर निकल जाता है। मुख्य रूप से यूरिन फॉर्मेशन के अंतिम चरण में यूरिन के अंदर पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। EDH
और इसीलिए यूरिन डाइल्यूट होता है। यूरिन के द्वारा पानी का, सर्दियों में केवल यूरिन के द्वारा ही पानी का निष्कासन होता है, इसलिए यूरिन डाइल्यूट होता है। गर्मियों में यूरिन के साथ साथ स्वीट के माध्यम से भी वाटर निकलता है और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। एल्कोहल, अत्यधिक कॉफ़ी तथा फर्मेंटेड राइस के माध्यम से एडीएच के बनाने की प्रक्रिया कुछ समय के लिए धीमी हो जाती है। परिणामस्वरूप शरीर से ज़्यादा पानी का निष्कासन होता है। डायलिसिस यह रक्त को शुद्ध करने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत रक्त को शरीर से सिराओं के माध्यम से बाहर निकालते हैं तथा एंटी क्लॉटिंग फैक्टर मिलाते हैं हेपेरिन, जो शरीर के अंदर भी हेपेरिन प्रोटीन रहता है, और मशीन द्वारा अशुद्धियों को दूर करके पुनः शरीर में धमनियों के माध्यम से वापस भेज देते हैं तथा इस प्रक्रिया को एक डायलाइजर अपोहक का प्रयोग करते हैं जो सेमी परमिएबल होता है। डायलिसिस के पश्चात इरिथ्रोपोइटीन का इंजेक्शन लगाते हैं जो शरीर में रक्त के निर्माण को बढ़ाता है, और यह इंजेक्शन बाडा की नेगेटिव लिस्ट में है। नेगेटिव लिस्ट ऑफ बाडा: HC हार्मोन, ब्लड डोपिंग, ऑक्सीजन डोपिंग, जीन डोपिंग, कंपोजिशन ऑफ यूरिन 2.3% यूरिया होता है, यूरिक एसिड 0.6%, वाटर रेस्ट रहता है, मतलब बाकी बचा हुआ वाटर, कलर येलो, स्मेल अमोनिया, pH 6, राइटली एसिडिक। स्केलेटन सिस्टम चमड़ी के अंदर एचिंग पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने से गठिया रोग हो जाता है और शरीर में ब्लड खत्म होने लगता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, नॉन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, एक नॉन लिविंग करेक्टर बिकॉज नो सेल प्लांट, कवरिंग ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल DNA RNA, HIV, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू। वृक्कों का मुख्य कार्य रक्त को छानना तथा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना है। वृक्क नलिका नेफ्रॉन पाई जाती है। रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का अम्लीय pH 6 होता है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। एल्कोहल के निरावेशन के लिए कौन सा अंग है? एल्कोहल पी लिया, अब वो कहाँ जाएगा? लीवर में। मूत्र यूरोक्रोम के कारण हल्का पीला होता है। दिन भर में मूत्र 1.5 लीटर, मूत्र का pH 6 अम्लीय और ब्लड का pH 7.1 से 7.45 के करीब, मतलब क्षारीय। मूत्र 1.5 लीटर पर डे निकलता है। वृक्क में उत्सर्ग अपने के पश्चात स्वच्छ कहाँ से जाता है? वृक्कीय धमनी से, नीचे सिरा से। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। में कौन सी सभी सही है? शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस किसके माध्यम से होता है? वृक्क। डायलिसिस ब्लड शुद्ध होने की क्रिया किडनी में होती है। यूरिया को किडनी, गुर्दा, वृक्क द्वारा पृथक किया जाता है, मूत्र से बाहर निकालते हैं। और यूरिया बनाता कौन है? अमोनिया से यूरिया बनाता कौन है? ये अपना लीवर। यूरिया किसके द्वारा रक्त को पृथक करता है? गुर्दा के द्वारा। गुर्दा के द्वारा पृथक हो रही है और बन किससे रही है? इससे, यकृत से, लीवर से। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न से कौन सा पदार्थ होगा? रक्त में नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ मिल जाएंगे, जमा हो जाएंगे। मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली का अंग है? एक्सक्रीशन। गुर्दा एक्सक्रीशन उत्सर्जन तंत्र का भाग है। निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना ये है, और यूरिया को छानकर अलग करना और कई हार्मोनों का स्राव करना। रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करना किडनी का काम नहीं है। यह किसका काम है? जो अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, अग्नाशय शर्करा की मात्रा निर्धारित नहीं करता है। अग्नाशय शर्करा की मात्रा निर्धारित नहीं करता है। नहीं, अग्नाशय करता है।
गुर्दे नहीं करते हैं। किडनी से 1200 सीसी ब्लड पर मिनट, किडनी से 1200 सीसी ब्लड पर मिनट ये छाना जाता है। मानव वृक्क किडनी स्टोन्स में ऑक्जेलिक एसिड अपोह किसके कार्य सिद्धांत पर जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? वृक्क। ठीक है। अगर वृक्क खराब हो, किडनी खराब हो गई तो अपोहक डायलाइजर यूज करते हैं, डायलिसिस करते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? किडनी में जो पथरी होती है वो ऑक्जेलिक एसिड की बनी होती है। गुर्दे, किडनी, वृक्क की पथरी ऑक्जेलिक कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट।